अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RSG गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माहिन मदद अली और आज की हमारी क्लास होने वाली है स्ट्रोक्स के ऊपर। हमें किस टाइप के जो है वो स्ट्रोक्स देखने मिलते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पर कुछ शेप्स बना के रखे। अब इन सब के अंदर जो है मैं आपको डिफरेंट स्ट्रोक्स अप्लाई करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं तो हमें मिलता है स्ट्रोक का ऑप्शन। हम इसको उठा के यहाँ पर लाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक कर्सर बना हुआ आता है एक्सपेंडेड पैनल। इसको करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर पैनल जो है वो एक्सपेंड हो जाएंगे। सेकेंड तरीका ये होता है, यहाँ पर हम आते हैं तो हमें मिलता है एक स्ट्रोक का ऑप्शन। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यही पैनल जो हमारे पास यहाँ पर ओपन है वो यहाँ पर भी ओपन हो जाएगा। अभी हम इसको करते हैं बंद। अगर आपके पास यहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है तो आप जाएंगे विंडो के अंदर, यहाँ पर मिलेगा आपको स्ट्रोक का एक ऑप्शन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F10 करेंगे तो आपके पास स्ट्रोक का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब मैं करती हूँ सबसे पहले इस बॉक्स को सेलेक्ट और यहाँ पर आती हूँ, हमारे पास आता है वेट। अब वेट के अंदर हमें यहाँ पर काफ़ी वैल्यूज़ मिलती है। हम वैल्यूज़ जो है वो अपने हिसाब से भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रखती हूँ 20 पॉइंट्स। अब आप यहाँ पर देखें कि जब मैंने यहाँ पर 20 पॉइंट्स रखा तो ये जो स्ट्रोक्स अप्लाई हुई है इस लाइन के इनर एंड आउटर दोनों साइड पे अप्लाई हुई है। अब ये इस लाइन के इनर एंड आउटर इसलिए जो है इसकी स्ट्रोक्स रखी है क्योंकि यहाँ पर जो अलाइन स्ट्रोक के अंदर मैंने सेलेक्ट करा हुआ है अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। अब अगर मैं यहाँ पर जाती हूँ अपने दूसरे बॉक्स के अंदर एंड यहाँ पर भी इसकी वैल्यू को रखती हूँ 20, ये दोनों सेम है, लेकिन अलाइन स्ट्रोक के अंदर मैं यहाँ पर रखती हूँ अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड। अब इसमें हमें क्या फ़र्क दिख रहा है कि ये जो लाइन है इसके अंदर हमारे पास जो है इसकी स्ट्रोक्स अप्लाई हुई हुई, क्योंकि हमने जो स्ट्रोक्स लगाई थी वो थी अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड। अब इसी तरीके से मैं करती हूँ थर्ड बॉक्स सेलेक्ट और यहाँ पर भी रखती हूँ 20 पॉइंट्स और यहाँ जो इसकी स्ट्रोक की अलाइनमेंट है वो मैं रखूँगी अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड। अब इसमें क्या हुआ है कि ये जो हमारे पास लाइन थी इसके आउटसाइड जो है हमारे पास 20 पॉइंट्स इतनी वेट की जो हमारे पास स्ट्रोक यहाँ पर अप्लाई हो गई। ये बॉक्स जो है वो सब सेम साइजेस के मैंने बनाए थे, लेकिन इसकी स्ट्रोक्स इनसाइड की आउटसाइड की और दोनों साइड की वजह से जो मैंने रखी है इसकी वजह से इस बॉक्सेस के जो साइज़ है वो आपको थोड़े बहुत जो है वो चेंज भी लग रहे होंगे। अब यहाँ पर हमने इसकी अलाइनमेंट तो देख ली है कि इस तरीके से जो है वो हम स्ट्रोक की अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब सेकेंड थिंग हमारे पास ये होती है, सबसे पहले हम करते हैं जूम। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके जो एजेस हैं हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आता है कॉर्नर। सबसे पहले मैं करती हूँ इस बॉक्स को सेलेक्ट। यहाँ पर आप देखेंगे कि मीटर जॉइन जो है वो मेरे पास सेलेक्ट हुआ हुआ है, थोड़ी शार्प एजेस है। हमारे पास जो सेकेंड एक ऑप्शन है वो है राउंड जॉइन। इसमें आप देखें कि जब मैंने इसको सेलेक्ट करा, लेकिन आप ये कॉर्नर्स तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपने अपने बॉक्स को सेलेक्ट किया हुआ। मेरे जो एजेस है वो थोड़े राउंड हो गए। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है बेवल जॉइन। बेवल जॉइन के अंदर आपके जो एजेस है वो थोड़े कट टाइप के हो जाएंगे। अब मैं आती हूँ यहाँ पर सर्कल्स के अंदर। इसको मैं आपको जूम करती हूँ। सबसे पहले इस बॉक्स को करते हैं हम सेलेक्ट। यहाँ पर जो है वो मैं इसकी वेट जो है वो रखती हूँ 10 पॉइंट्स। ऊपर हमने देखे बॉक्सेस के अंदर मैंने जो है वो कंटिन्यू एक पाथ थी, उसके अंदर हमने जो है कॉर्नर्स और अलाइनमेंट कर दी स्ट्रोक्स की। अब यहाँ पर अगर आपको डैश लाइन जो बनाते हैं उस टाइप की अगर आपको लाइन चाहिए या फिर आपको जो है वो डॉट्स चाहिए तो वो आप किस तरीके से लाएंगे। यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास आता है डैश लाइन। इस पर जब हम चेक लगाएंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप के जो है वो डैश बने आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक पैनल ओपन होता है जिसके अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। इसके अंदर आप डैश की जो है वो वैल्यू रख सकते हो। अगर मैं रखती हूँ 15 पॉइंट्स तो आप देखिए हमारे डैश जो है वो 15 पॉइंट्स हो जाएंगे और इनके बीच में जो हमारे पास गैप है वो भी हमारे पास 15 पॉइंट्स का होगा। अगर आपको गैप अपने हिसाब से सेट करना है तो वो भी आप रख सकते हैं। लाइक मैं रखती हूँ 5 पॉइंट्स का, तो यहाँ पर हमारे पास 5 पॉइंट का जो है वो गैप आ रहा है। अगर आपको जो है वो अलग से एक और डैश बनाना है, जैसे मैं इसको रखती हूँ 20, तो यहाँ पर आप देखिए कि दो बॉक्स इस टाइप के देन गैप है, देन एक बॉक्स है देन गैप है। तो आप इस तरीके से पैटर्न भी फॉर्म कर सकते हैं। एंड देन अगर आपको इसकी भी जो है वो गैप रखना है तो आप इसमें भी जो है वो गैप रख सकते हैं। इस तरीके से आप थर्ड डैश भी जो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं जिसके अंदर जो है वो आप अलाइन कर सकते हैं डैशेस को कॉर्नर और उसकी जो पार्ट एंड हो रही है वहाँ पर। एक होता है हमारे पास अगर आपको इसकी जो गैप लेंथ होती है उसके हिसाब से सेट करना है तो वो भी आप इजीली इन दो पॉइंट्स की हेल्प से कर सकते हैं।
अब हम चलते हैं इस सर्कल के ऊपर। यहाँ पर जो है वो मैंने सर्कल को करा है सेलेक्ट। अब मैं इसकी जो वेट है वो रख रही हूँ 3 पॉइंट्स। यहाँ पर हम आते हैं डैश लाइन के अंदर, तो ये जो है वो हमारे पास कुछ इस टाइप की लाइंस बनी आ जाती है। अब यहाँ पर जो है हमने इसको डैशेस के अंदर लाइक बॉक्सेस जो आ रहे थे उसमें चेंज किया। अब आप चाहते हैं कि हम इसके अंदर जो वो पॉइंट्स लगाए, तो पॉइंट्स हम किस तरीके से लगाएंगे, जितनी आपने यहाँ पर वेट दिया होगा उतना ही आपने यहाँ नीचे डैश में भी उतनी आपने वैल्यू देनी है। ऊपर भी 3 है, यहाँ पर भी हम 3 पॉइंट्स देंगे। तो आप देखें यहाँ पर जो है हमारे पास इस तरीके से डॉट अप्लाई हो जाएंगे। अब हम आते हैं इस सर्कल के ऊपर और यहाँ पर मैं करती हूँ इस सर्कल को सेलेक्ट। अब मैं यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो रखती हूँ 5 पॉइंट्स। अब मैं यहाँ पर ओपन करती हूँ डैश लाइन और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को डालती हूँ 1। अब आप देखिए ये किस टाइप की जो है वो हमारे पास लाइन आ गई। इसी तरीके से जो है आप इसको जो है वो डैशेस में भी बना सकते हैं, लाइंस में भी हम लोग इसको बना सकते हैं एंड इसके अंदर जो है वो हम पॉइंट्स भी जो है वो हम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पर हमारे पास अलाइन स्ट्रोक के अंदर जैसे कि हमारे पास आता है अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड, इसी तरीके से पहले हम इसको करते सेलेक्ट। यहाँ पर आते हैं अलाइन स्ट्रोक के अंदर, तो यहाँ पर अगर हमें स्ट्रोक्स को जो है वो इनसाइड पे लाना है, इसकी अलाइनमेंट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। आउटसाइड जो ये स्ट्रोक्स बनी हुई है उसको भी सेट कर सकते हैं। यही जो अलाइनमेंट है वो आप इन सब चीज़ों के साथ भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं लाइन के अंदर। इसको बॉक्स को जो है मैं उठा के यहाँ पर रख देती हूँ, देन मैं लाइन को करती हूँ सेलेक्ट। यहाँ पर हमारे पास आता है कैप्स। अब कैप्स जो सबसे पहला हमारे पास आता है वो आता है बट कैप। सबसे पहले तो मैं इसकी वेट जो है वो 10 पॉइंट्स रख देती हूँ। देन यहाँ पर हमारे पास जो सेलेक्ट हुआ है वो है बट कैप। अब बट कैप जो है वो आपके पास कुछ इस टाइप का होता है जिसके अंदर आपकी जो एंड हो रहा है लाइन का वो आपके पास कुछ स्ट्रेट होता है। देन हमारे पास सेकंड आता है यहाँ पर राउंड कैप। राउंड कैप जो है वो थोड़ा राउंड जो है वो एंडिंग देते हैं आपके एजेस को। देन थर्ड हमारे पास यहाँ पर आता है प्रोजेक्टिंग कैप। अब प्रोजेक्टिंग कैप एंड बट कैप में क्या जो है वो डिफरेंस है। जब बट कैप था तो जहाँ पर हमारे पास एंकर पॉइंट एंड हो रहा था वहीं पर ये हमारी जो स्ट्रोक है वो भी एंड हो रहा था। लेकिन जो प्रोजेक्टिंग कैप है जहाँ पर हमारी जो पाथ एंकर पॉइंट जहाँ पे ये एंड हो रहा है उसके थोड़ा बाद जो है वो हमारे पास हमारी स्ट्रोक्स एंड होगी। यही जो है वो लाइन के अंदर हम कर सकते हैं। कैप्स के अंदर हम जो है वो राउंड भी कर सकते हैं, राउंड कैप, बट कैप, हम लोग इसको जो है वो अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस लाइन पर, इसको करते हैं हम सेलेक्ट। यहाँ पर हम इसकी जो वेट है वो देते हैं हम 8 पॉइंट्स। अब यहाँ हम नीचे आते हैं तो हमारे पास आता है एरो लेवल्स। यहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट हो रही है तो ये हमारा जो है वो स्टार्टिंग एरो है, यहाँ पर हमारी लाइन एंड होगी तो ये हमारा एंडिंग का एरो यहाँ से हम सेट करेंगे। स्टार्ट में जैसे कि हम एरो देते हैं ये वाला एंड लास्ट में जो है वो हम देते हैं ये वाला। अगर आपको इसको छोटा या बड़ा करना है, इसकी वैल्यू जो है वो आपको बढ़ानी है, तो आप यहाँ पर जो है स्केल के अंदर आकर अपने हिसाब से जो है वो इसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको रखती हूँ यहाँ पे 50% और इसको यहाँ पर मैं रखती हूँ 60%। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट भी कर सकते हैं बहुत ईजीली। देन यहाँ पर आती है हमारे पास अलाइनमेंट। आपको अलाइनमेंट कितनी रखनी है, जहाँ पर हमारा एंकर पॉइंट एंड हो रहा है उसके बाद जो है वो एरो को चलाना है, यहाँ पर जहाँ हमारी पाथ एंड हो रही है उसके टिप पे रखना है, तो वो भी आप यहाँ पर इजीली सेट कर सकते हैं। देन यहाँ हम नीचे आते हैं तो हमारे पास आता है प्रोफाइल। प्रोफाइल के अंदर आपकी जो पाथ है वो कैसे होनी चाहिए, आपकी जो एरो जो हमने बनाया था यहाँ पर आप इस लाइन के साथ भी इसको कर सकते हैं। जैसे ये इस टाइप की पाथ चाहिए, हम जो इस लाइन में भी ये प्रोफाइल को ऐड करके दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे इसको मैं रखती हूँ 9 पॉइंट्स में और यहाँ पर जो है वो मैं आती हूँ इस एरो की जो है वो इस प्रोफाइल पर सेट करती हूँ। यहाँ पर जो है वो आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, किस साइड पे फ्लिप करना है वो भी आप इसको इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर 3-4 और है तो ये आप अपनी लाइन में इजीली सेट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी आज की क्लास समझ में आई होगी। किस किस टाइप के हमें स्ट्रोक्स देखने के लिए मिलते हैं, किस तरीके से हम उसकी कैटेगरीज को जो है वो शेप्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और पास में बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।